हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190 के आगे से। तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 191 के अनुसार सदस्यता के लिए निहिताएं। पहला है, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्वाचित होगा। क है, यदि वह भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निहित न होना राज्य के विधानमंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। अनुच्छेद 191 के स्पष्टीकरण का है, इस खंड के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या पहली अनुसूची के विनिर्दिष्ट किसी राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ या ऐसी राज्य का मंत्री है। अनुच्छेद 192 के अनुसार है, सदस्यों की निहिताएं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। पहला है, यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड 1 के वर्णित किसी निहिता से ग्रस्त हो गया है तो या नहीं है, तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय करने निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। अनुच्छेद 193 के अनुसार अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अरहित न होते हुए या निर्धारित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति या यदि किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 के उपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले या यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूँ या निरस्त कर दिया गया हूँ या संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिसिद्ध कर दिया गया हूँ, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है तो 500 रुपये की शास्ति की भागी होगी और जो राज्य को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी। अनुच्छेद 194 जो राज्यों के विधान मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार और उन्नतियां के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 194 के अनुसार विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। पहला है, इस संविधान के उपबंधों के और विधानमंडल की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधानमंडल की वाक्य स्वतंत्र होगा। अनुच्छेद 195 के अनुसार सदस्यों के वेतन और भत्ते डिसाइड किया जाएगा। राज्य के विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते जिन्हें उस राज्य की विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करें और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्ते ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर जो तत्स्थानीय प्रांत की विधानसभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थी, प्राप्त करने के हकदार होंगे। अनुच्छेद 196 जो अध्याय 3 राज्य के विधानमंडल साधारण के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 196 विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत भी आता है। इसके अनुसार विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। तो पहला है, धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद 207 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा। अनुच्छेद 197 के अनुसार धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों का निर्बंधन है। तो पहला है, यदि विधान परिषद वाले राज्य के विधानसभा द्वारा किसी विधेयक के पारित किए जाने और विधान परिषद को पारित किए जाने के पश्चात तो क्या होगा। तो पहला है, विधान परिषद राज्य के विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है और दूसरा है, विधान परिषद के समक्ष
विधेयक रखे जाने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 3 माह से अधिक बीत गए हैं। अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। पहला है, धन विधेयक विधान परिषद के पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। दूसरा है, धन विधेयक विधान परिषद वाले राज्य के विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात विधान परिषद को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाएगा और विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित विधानसभा को लौटा देगी और ऐसा होने पर विधानसभा विधान परिषद की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार कर या अस्वीकार कर सकेगी। अनुच्छेद 199 के अनुसार जो अध्याय 3 राज्य के विधानमंडल साधारण के अंतर्गत आता है और विधायी प्रक्रिया के भी अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 199 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन किया गया है। पहला है, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हैं अर्थात पहला है, किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनिमयन। और दूसरा है, राज्य द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनिमयन होता है अथवा राज्य द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन होना वर्णित है। अनुच्छेद 199 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा। तो तीसरा है, राज्य के संचित निधि या आकस्मिकता निधि भी अभिरक्षा ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना होता है। चौथा है, राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग। पाँचवां है, किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसी किसी व्यय की रकम को बढ़ाना। छठवां है, राज्य की संचित निधि या राज्य के लोक लेखे मध्य धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन। अनुच्छेद 199 के अनुसार धन विधेयकों की परिभाषा। इसमें 6 है, उपखंड से उपखंड 6 में विनिर्दिष्ट किसी विषय का अनुसंगित कोई विषय। दूसरा है, कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों, अन्य धनीय साक्षियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करना अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकार अथवा निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनिमयन का उपबंध करता है। तीसरा है, यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधानमंडल में पुनर्स्थापित कोई विधेयक है या नहीं, तो उस पर उस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। अनुच्छेद 199 के अनुसार धन विधेयकों की परिभाषा। चौथा है, जब धन विधेयक अनुच्छेद 198 के अधीन विधान परिषद के पारित किया जाता है तब और जब वह अनुच्छेद 200 के अधीन अनुमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब प्रत्येक धन विधेयक पर विधानसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण दृष्टांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है। अनुच्छेद 200 के अनुसार विधेयकों पर अनुमति। जब कोई विधेयक राज्य के विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 201 के अनुसार विचार के लिए आरक्षित विधेयक। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि
वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। परंतु जहाँ विधेयक धन विधेयक नहीं है, वहाँ राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को ऐसे संदेश के साथ जो अनुच्छेद 200 के पहले परंतुक में वर्णित है लौटा दे। और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब ऐसा संदेश मिलने के तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर सदन या सदनों द्वारा उस पर तदनुसार पुनर्विचार किया जाएगा। और यदि वह सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद 202 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है। पहला है, राज्यपाल के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य के उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग के वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अनुच्छेद 203 के अनुसार विधानमंडलों में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। तो पहला है, प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन राज्य के संचित निधि पर भरित व्यय से संबंधित है वे विधानसभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह विधानमंडल में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है। अनुच्छेद 204 के अनुसार विनियोग विधेयक। तो पहला है, विधानसभा द्वारा अनुच्छेद 203 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात यथाशक्ति शीघ्र राज्य की संचित निधि में से पहला है विधानसभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, और दूसरा है राज्य के संचित निधि पर भारित किंतु सदन या सदनों के समक्ष पहले रखे गए विवरण के में दार्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पुनः स्थापित किया जाएगा। अनुच्छेद 205 के अनुसार अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। तो पहला है, अनुच्छेद 204 के उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुध्यात न की गई किसी नई सेवा का अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है। अनुच्छेद 206 के अनुसार लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। तो पहला है, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य के विधानसभा को तो पहला है, किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राकलित व्यय के संबंध में कोई अनुदान उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 203 में विनिहित प्रक्रिया के पूरा होने तक और उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद 204 के उपबंधों के अनुसार विधि के पारित होने तक अग्रिम देने की। अनुच्छेद 207 के अनुसार वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। तो अनुच्छेद 199 के खंड 1 के उपबंध क से उपखंड च में निर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिशों से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने या वाला विधेयक विधान परिषद के पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, परंतु किसी कर के घटाने या उत्पादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी। अनुच्छेद 208 के अनुसार प्रक्रिया के नियम। तो पहला है, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। अनुच्छेद 209 के अनुसार राज्य के विधानमंडल के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन किसी राज्य का विधानमंडल वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने का प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या राज्य के संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधेयक से संबंधित राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और राज्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकेगा, तथा यदि किसी जहां
और जहाँ तक इस प्रकार की बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध अनुच्छेद 208 के खंड 1 के अधीन राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी सदन द्वारा बनाए गए नियम से या अनुच्छेद के खंड 2 के अधीन राज्य विधानमंडल के संबंध में प्रभावी किसी नियम या अस्थायी आदेश के असंगत है तो और वहाँ तक ऐसा उपबंध अप्रभावी होगा। अनुच्छेद 210 के अनुसार विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। अनुच्छेद 211 के अनुसार विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं होगी। इस वीडियो में ही इतना है दोस्तों। अगले वीडियो में हम अनुच्छेद 211 के आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।